डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तथा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एंथर सैक के अंदर स्पोरोजिनस ऊतक में उपस्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पोलन ग्रेन्स के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन्स के निर्माण के समय साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया जो होती है उसके निम्न 2 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1 सक्सेसिव टाइप। इसमें प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन पाया जाता है। इस तरह की जो स्थिति होती है वो मोनोकॉट्स में पाई जाती है। इसमें भित्ति का जो निर्माण होता है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी इसमें पहले फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पाई जाएगी, फिर सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पाई जाएगी। तो इस तरह का जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है या साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है उसको सक्सेसिव टाइप कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है साइमल्टेनियस टाइप। इसमें पहले केंद्रक विभाजन पूर्ण होता है और उसके पश्चात में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण जो है परिधि से केंद्र की ओर होता है, सेंट्रीपिटल प्रकार का होता है। इसमें जो स्पोर टेट्राड बनते हैं वो टेट्राहेड्रल प्रकार के होते हैं। उदाहरण है डाइकॉट्स। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं उनके 5 प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1 टेट्राहेड्रल जो कि डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। नंबर 2 आइसोबाइलेटरल जो कि मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। नंबर 3 लीनियर। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। इस तरह की जो स्थिति होती है वो एस्क्लेपिएडेसी तथा हाइड्रोकैरिटेसी में पाई जाती है। और नंबर 4 है टी शेप। टी शेप जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं वो एरिस्टोलोकिया में पाए जाते हैं। और नंबर 5 है डेक्यूसेट ग्रॉसित। इस तरह की जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड मैग्नोलिया तथा एट्रिप्लेक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद ऑल 5 टाइप्स जो होते हैं वो एरिस्टोलोकिया में पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड पाए जाते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल जो डाइकॉट्स में पाए जाते हैं और दूसरा आइसोबाइलेटरल जो मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। उसका नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो होता है वह मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। पोलन ग्रेन की यदि संरचना देखी जाए तो यह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इसकी भित्ति जो होती है वो 2 आवरणों की बनी होती है। बाह्य भित्ति जो होती है उसको एक्साइन कहते हैं, आंतरिक भित्ति को इंटाइन कहते हैं। इसकी भित्ति में जर्म पोर भी पाए जाते हैं, जनन छिद्र भी पाए जाते हैं। डाइकॉट्स के अंदर तो सामान्यतः 3 जर्म पोर्स पाए जाते हैं और मोनोकॉट के अंदर जो है 1 जर्म पोर पाया जाता है। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के समय पोलन ग्रेन की आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे इसमें एक लार्ज वैक्यूल डेवलप हो जाती है। लार्ज वैक्यूल के डेवलप होने से साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक एक किनारे की ओर आ जाते हैं। तत्पश्चात इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। एक केंद्रक को जनरेटिव न्यूक्लियस तथा दूसरे को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। उसके पश्चात साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जिससे 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़े आकार की कोशिका को ट्यूब सेल कहते हैं तथा छोटे आकार की जो कोशिका होती है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं। पोलन ग्रेन जब 2 कोश की अवस्था में होता है उसके पश्चात में
पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और उसके स्टिग्मा पर पहुंचने के पश्चात पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के दौरान इंटाइन जो होता है या आंतरिक भित्ति जो होती है वो पोलन ट्यूब के रूप में जर्म पोर से होते हुए बाहर निकल आती है। इस तरह से पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। जर्मिनेशन के दौरान ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वह भी पोलन ट्यूब में विस्तृत हो जाता है तथा जनरेटिव सेल भी जो है पोलन ट्यूब की ओर गति करने लगती है। इसी दौरान जो है जनरेटिव सेल में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। ये 2 हैप्लॉइड सेल्स ही मेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो एक जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन जिसमें पोलन ट्यूब पाई जाती है तथा 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, उसी को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तथा मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में अपन विस्तृत रूप से दे सकते हैं। थैंक यू।